जब गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची है, उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई। अब ये बात करते हैं वहां की हम हत्या हुई है, रेप हुआ है, झूठी बात मत बताया करो। आप लोग किस नारी गरिमा की बात करते हैं? नारी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में सियासी उस वक्त गर्मा गई जब संविधान के 131वें संशोधन विधेयक की हार पर चर्चा के लिए बुलाया गया। यह सत्र एक अलग ही दिशा में मुड़ गया। विपक्ष ने इसे महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने का बड़ा मंच बना दिया। समाजवादी पार्टी की युवा विधायक रागिनी सोनकर ने सदन में महिला सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे और तीखे सवाल पूछते हुए कहा, कहाँ थे आप जब बेटियों के साथ बलात्कार हुआ? हाथरस, मथुरा, मेरठ, सुल्तानपुर, कासगंज, कौशाम्बी, बनारस, लखीमपुर खीरी, उन्नाव और फतेहपुर में जब बेटियां बर्बरता के शिकार हुई तब सरकार कहां थी? तो आइए देखते हैं रागिनी सोनकर के ये वीडियो। कहां थे आप जब गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची है, उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई? कहां थे आप जब लखनऊ में 13 साल की बच्ची जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार? कहां थे आप जब गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची है, उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई? कहां थे आप जब मेरठ में एक दलित मां को मार दिया और उसकी बेटी को उठा करके ले गए? कहां थे आप जब कानपुर में एक 15 साल की बिटिया को उसका यौन शोषण किया जा रहा है? कहां थे आप जब बुलंदशहर में आपकी ही पुलिस महिला की इज्जत लूट रही थी? कहां थे आप जब घटना हुई हाथरस में, मथुरा में, मेरठ में, सुल्तानपुर में, कासगंज में, कौशाम्बी में, बनारस में, लखीमपुर खीरी में, उन्नाव में और फतेहपुर में बेटियां बर्बाद हो गई? कहां थे आप? अगर इन परिवारों को किसी ने मदद पहुंचाई तो समाजवादी पार्टी ने पहुंचाई। अगर वहां कोई पहुंचा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पहुंचे। रागिनी सोनकर लगातार सवालों की बौछार करती रही और सदन का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। इसी बीच भाजपा प्रमुख और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी विपक्ष पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटे। अपने बयान को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले राजभर ने रागिनी सोनकर के आरोपों का जवाब दिया। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अब ये बात करते हैं वहां की हम हत्या हुई है, रेप हुआ है, झूठी बात मत बताया करो। इनके नेता ने कहा कि हत्या की गई, बलात्कार हुआ, रेप बता रहे हैं। जरा पीएम रिपोर्ट पढ़ लो, सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट मंगा के पढ़ लो। दोनों लोगों में प्रेम प्रपंच था, शादी का तय हुआ था। लड़की ने लड़का शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके वजह से लड़की भाग करके जाके गंगा में कूद के जान दे दिया और ये उसको हत्या और रेप बताते हैं। ये वही लोग हैं जो बीच में ना बोले, करते हैं, बीच में डिस्टर्ब ना करें। वो बोल रहे हैं अपनी बात, सही बात बोल रहा हूं। जो मैं गया हूं आप तय ना करें, उनको बोलने दें। संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से, परिवार पूरी तरह संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से। और ये लोग उसको हवा दे रहे थे और गांव के लोगों ने रखे दिया कि जाओ, तुम्हारी जरूरत हमको नहीं है। गांव के लोगों ने खदेड़ के भगा दिया। अब ये बात करते हैं वहां की हम हत्या हुई है, रेप हुआ है, झूठी बात मत बताया करो। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। महिला आरक्षण और महिला सम्मान के मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, आप लोग किस नारी की गरिमा की बात करते हैं? उन्होंने 1995 के गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री मायावती का अपमान किया गया था और ये घटना इतिहास में दर्ज है। सीएम योगी ने शाहबानो केस का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, उस समय मौलवियों के आगे घुटने टेक दिए गए और एक मुस्लिम महिला के अधिकारों से समझौता किया गया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने ही दलित बेटी मायावती को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया था। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री का यह बयान। आप लोग किस नारी गरिमा की बात करते हैं? नारी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। जब मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, 1995 की घटना भी सबको याद है। प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी। यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए और वहां आगे बढ़े। देखो भाई, सवाल यह है कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सपा चला रही थी,
ये नैतिक दायित्व तो आप लोगों का था, लेकिन आप लोगों की राक्षसी वृत्ति पर लगाम लगाने के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करे, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस समय उस प्रकार की सहृदयता का परिचय दिया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडों से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में, तब जाकर के सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। यह स्थिति थी आपकी। अब लोग किस नारी गरिमा की बात करते हैं? कौन सी नारी गरिमा की आप बात करते हैं? और एक लंबी फेरस्त है इसके बारे में। तो आपके समय में 2014 में ज्यादा दिन नहीं हुए, तब भी स्पीकर आप ही थे। बदायूं में जो घटना घटित हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला गूंजा था। आपके नेताओं के बयान क्या आए थे? किस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान आते थे? नारी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। नारी आधी आबादी को मिलने वाले सम्मान को प्रोत्साहित किए जाने की बजाय आप लोग हतोत्साहित करते हैं, उसमें बाधक बनते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पूजा पाल के आंसू तक समाजवादी पार्टी नहीं पहुंच पाई और महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता पर सवाल उठाया। तो दोस्तों, विधानसभा के विशेष सत्र जहां एक और विधायी चर्चा के लिए बुलाया गया था, वहीं दूसरी ओर यह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर तीखी बहस का अखाड़ा बन गया। अब देखना होगा कि इन आरोपों और जवाबों के बीच असली मुद्दों पर कितना काम होता है और क्या सच में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाते हैं। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।